हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक प्लैकोडर्मी पर है। इससे पहले हम लोगों ने ऑस्ट्रेकोडर्म, साइक्लोस्टोमेटा की पूरी डिटेल में स्टडी कर ली है। हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि हमारे एग्नेथा के जो दोनों क्लास थे, हम बात करें ऑस्ट्रेकोडर्म की या हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा की, तो वहाँ पे हम लोगों ने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है। और हम लोगों ने देखा कि ट्रैकोडर्म का मीन्स होता है शेल्ड, डर्मा मीन्स स्किन। तो ऐसी फिशेस जिनके पास बोन के बने हुए काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेट्स पाई जाती थी, मीन्स पूरी बॉडी बोन से कवर रहती थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा ऑस्ट्रेकोडर्म से ही ओरिजिन होकर के हमारा साइक्लोस्टोमेटा आया। तो साइक्लोस्टोमेटा में हम लोगों ने देखा, जैसे नाम से ही पता चलता है, साइक्लो मीन्स साइक्लिक माउथ, स्टोमेटा मीन्स माउथ। तो साइक्लिक माउथ की प्रेजेंस है। ऐसे एनिमल टिल डेट अभी भी लाइव जो है फॉर्म में है, पाए जाते हैं। उसमें हम लोगों ने दोनों ऑर्डर के बीच में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखा और दोनों मछलियों के बारे में हमने जो है डिफरेंस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो आज हम लोग देखेंगे नेथोस्टोमेटा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज नेथोस्टोमेटा। तो नेथोस्टोमेटा का मतलब है ऐसे एनिमल जिनके पास ट्रू जॉ की प्रेजेंस होगी। ठीक है, जैसे हम लोग के पास ये ट्रू जॉ है, हमारे पास मूवेबल जॉ है, ये मीन्स हमारा जो जबड़ा है मूवेबल है, हम किसी चीज़ को चबा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास ट्रू जॉ की प्रेजेंस है। तो जॉ होने से आपके, अगर हम बात करें इवोल्यूशन में क्या फ़ायदा हुआ इन लोगों का, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जॉ का, वो हम इस वीडियो में देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पढ़ेंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर में, और अगर हम बात करें तो हायर एग्जाम में प्लैकोडर्म पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। सो आप बिल्कुल शॉर्ट नोट की तरह ही इसको जो है लिख डालिए सुनने के बाद। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट, इसके डिफिनीशन में ही पहली लाइन है, द प्लैकोडर्म एनिमल्स आर फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट्स होते हैं, ऐसे वर्टिब्रेट पृथ्वी पर जिनके पास जॉ की प्रेजेंस थी। अगर हम इनकी ओरिजिन की बात करें, दीज एनिमल्स आर ओरिजिनेट इन मिड सिलूरियन। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था ऑस्ट्रेकोडर्म का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा एजोइक, पैलियोजोइक इरा उसके बाद आया। पैलियोजोइक इरा को लगभग हम 5 भागों में, 5 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन। ठीक है, इस तरीके से ऊपर ये बढ़ते हुए टाइम के साथ हमने इसको डिवाइड किया हुआ था, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, तो हमारा जो प्लैकोडर्मी की ओरिजिन हुई है वो हमारे मिड सिलूरियन टाइम में हुई है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि मिड सिलूरियन तक आते आते जो हमारे ऑस्ट्रेकोडर्म थे वो ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। तो हम बात करेंगे जब आपके जो भी आपके ऑस्ट्रेकोडर्म फिशेस थी, जब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, तो हमारे फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट की मिड सिलूरियन में, ठीक है, मिड सिलूरियन में इनकी एंट्री हुई। एंड दिस प्लैकोडर्मी को अगर हम बात करें तो कुछ आपके जूलॉजिस्ट ने इसको प्रीवियसली एक क्लास में रखा था, दैट सिंगल क्लास इज प्लैकोडर्मी, बट नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। पहली क्लास है आपका एकैंथोडी एंड सेकंड क्लास इज प्लैकोडर्मी। तो सबसे पहले हम एकैंथोडी क्लास के बारे में पढ़ लें। ठीक है, तो एकैंथा मीन्स होता है स्पाइन। ठीक है, ACANTHA, एकैंथा मीन्स स्पाइन। एंड एकैंथोडी का अगर हम देखें तो इसमें ऐसे आपके प्रिमिटिव, ऐसे आपके स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल फिशेस, शार्क फिशेस आती हैं जो कि स्पाइनी शार्क कहलाती हैं। ठीक है, जिनके पास स्पाइन होते हैं। तो होता क्या है कि दीज आर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फिशेस, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। और जो पेयर्ड अपेंडेजेस आपके हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, इस तरीके से। ठीक है, सपोज ये पेक्टोरल और पेल्विक फिन है, ये पेक्टोरल और पेल्विक फिन इतने स्मॉल होते हैं कि ये इट लुक लाइक एज ए स्पाइन, ये बिल्कुल कांटे की तरह एक स्पाइन के फॉर्म में हमें दिखते हैं। सो दीज आर कॉल्ड स्पाइनी फिशेस, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, स्पाइनी फिशेस बोलते हैं। एंड द फॉसिल जीनस, इसका एक फॉसिल जीनस रिकॉर्ड किया गया है, दैट इज क्लाइमेटियस। ठीक है, जिसका नाम है आपका क्लाइमेटियस। क्लाइमेटियस इज द फॉसिल जीनस ऑफ क्लास एकैंथोडी। और अगर हम बात करें तो एकैंथोडी के पास आपका ट्रू टीथ की प्रेजेंस थी। ठीक है, इनके पास ट्रू टीथ की प्रेजेंस थी ऑन द लोअर जॉ। ठीक, ऑन द लोअर जॉ पे,
लोअर जॉ में इनके टीथ की प्रेजेंस थी। और हम बात करें तो पर्मियन पीरियड आते आते, ठीक है, ये हमारे वो सारे पीरियड हैं जो कि आपके पैलियोजोइक इरा के हैं, पैलियोजोइक इरा के, दैट इज कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। तो पर्मियन आते आते आपके जो एकैंथोडी क्लास थी वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है, ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई पर्मियन आते। तो नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें, द नेक्स्ट क्लास इज प्लैकोडर्मी। प्लैकोडर्मी हमारे ओरिजिनेट हुए मिड्स, ये भी सिल्यूरियन पीरियड में, एंड दे आर डोमिनेंट इन द डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड में ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुए, डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड में। और अगर हम बात करें तो पर्मियन आते आते ये भी आपके पूरी तरह से एक्सटेंड हो गए, ठीक है, पर्मियन आते आते आपके ये भी पूरी तरह से एक्सटेंड हो गए। तो यहाँ पे जिनको ये समझ में ना आ रहा हो सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस पीरियड, तो वैसे तो हम जियोग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे अपने आने वाले वीडियोस में, बट आप एक बार जो है ऑस्ट्रेकोडर्म वाले वीडियो को देख लीजिए, तो वहाँ पे लिटिल बिट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पहले आपके इरा में डिवाइड किया गया है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो इरा होता है दैट इज एजोइक इरा, उसके बाद आपका पैलियोजोइक इरा आता है। तो ये टाइम बांटा है जब से धरती की ओरिजिन हुई है से लेकर के टिल डेट तक। तो जैसे जैसे आपकी जो है आपका धरती की ओरिजिन के बाद जैसे जैसे अर्थ पे आपके फ्लोरा और फना ओरिजिनेट हुए, ठीक है, वैसे वैसे हम लोगों ने इस टाइम पीरियड को डिवाइड किया हुआ है टिल डेट तक के टाइम को। और हम लोगों ने उस टाइम में देखा है कि कौन सा एनिमल या कौन सा फना, कौन सा फ्लोरा आपका किस टाइम पे ओरिजिनेट हुआ और किस टाइम पे आपका एक्सटेंट हुआ। तो पैलियोजोइक को मैंने आपको बताया कि पैलियोजोइक इरा को अगेन जो है फर्दर डिवाइड किया गया है पीरियड्स में, एंड दैट पीरियड इज कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो सब जो भी हमारे फर्स्ट वर्टिब्रेट आए वो हमारे इन्हीं जो है सिल्यूरियन पीरियड में आया हमारा फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये बताया था कि डेवोनियन जो है हमारा, डेवोनियन इज द गोल्डन एज ऑफ फिशेस। डेवोनियन को हम लोग गोल्डन एज ऑफ फिशेस बोलते हैं। डेवोनियन पीरियड में ही सबसे ज़्यादा जो हमारी फिशेस थी वो फ्लोरिस्ड हुई, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हुई, और जो है कुछ फिशेस हमारी डेवोनियन पर्मियन आते आते एक्सटिंक्ट हो गई, जिसमें हम लोगों ने इससे प्रीवियस में देखा था हमारा ऑस्ट्रेकोडर्म क्लास एक्सटिंक्ट। नाउ हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं दैट इज प्लैकोडर्मी, जो आपका एक्सटिंक्ट हो गया, पर्मियन आते आते आपका ये एक्सटिंक्ट हो गया। तो होप सो आप बात को समझे होंगे। वैसे मैंने आपको बताया कि मैं जियोग्राफिकल टाइम स्केल को दोबारा रिपीट करूँगी। तो अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की, तो आपके इनका हैबिटेट बोथ दे आर लिव इन सी वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। अगर हम बात करें तो ये मेराइन वाटर में और जो है फ्रेश वाटर दोनों जगह रह सकते थे। और अगर हम बात करें कि हमारे ऑस्ट्रेकोडर्म से ही प्लैकोडर्म की ओरिजिन हुई है, तो कोई भी आपका प्लैकोडर्म का डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कोई भी प्लैकोडर्म और ऑस्ट्रेकोडर्म के बीच में कनेक्टिंग लिंक नहीं मिली है, जिससे हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि हमारा ऑस्ट्रेकोडर्म से ही प्लैकोडर्म की ओरिजिन हुई है। तो आइए नेक्स्ट हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें। सबसे पहले बोनी आर्मोर। अगर हम प्लैकोडर्म्स में फिशेस की बात करें तो ये आपका लगभग 3 मीटर तक की साइज की बहुत ही ज़्यादा जो है ये डेवलप हुई ये फिशेस आपकी, विद इनके पास बोनी आर्मोर पाया जाता था, मीन्स बोन की बनी हुई, बॉडी के ऊपर बोन की बनी हुई प्लेट पाई जाती थी। तो द नेम प्लैकोडर्मी टेल्स, प्लैकोडर्मी मीन्स प्लेट ऑन द स्किन।
ठीक है, स्किन के ऊपर बोनी प्लेट्स का पाया जाना। तो ऐसी फिशेस के अगर हम बात करें, कुछ फिशेस के हेड जो थे वो पूरी तरह से प्लेट से कवर रहते थे, हेड और नेक, और बाकी पीछे की बॉडी जो है वो आपकी नेकेड रहती थी। और कुछ फिशेस पे बात करें तो कुछ फिशेस आपकी पूरी तरह से छोटी छोटी बोनी प्लेट से कवर रहती थी। तो द नेम प्लैकोडर्मी मीन्स आर्मोर्ड फिश, ठीक है। सो द नेम इंडिकेट आर्मोर्ड फिश इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेट स्किन्ड, मीन्स स्किन पे प्लेट की प्रेजेंस, इसको हम अनदर नाम देते हैं प्लैकोडर्मी। डर्मा मीन्स स्किन, प्लैको मीन्स स्मॉल प्लेट्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम बात करें तो नेक्स्ट इज जॉ। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ जॉ। और अगर हम जॉ की ओरिजिन की बात करें तो मैं आपके गिल के फर्स्ट पेयर से, ठीक है, गिल के फर्स्ट पेयर से ही आपका जॉ की ओरिजिन हुई है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस जॉ, ठीक है, इस जॉ की प्रेजेंस से क्या हुआ कि ये फिशेस मोर एक्टिव हो गई, ठीक है। अब ये क्या करती थी, इनके पास जॉ है, टीथ की प्रेजेंस है, तो ये फिशेस बहुत एक्टिव हो गई, अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये जाने लगी जो है स्विम करके फॉर द फीडिंग ऑफ डिफरेंट फूड्स, ठीक है, फूड की डिफरेंट फूड की तलाश में ये जो है काफ़ी दूर तक जाने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये तैर करके जाने लगी तो इनकी बॉडी पे जो प्लेट की प्रेजेंस थी, दैट प्लेट्स आर डिस्टर्ब इन स्विमिंग, प्लेट्स जो है वो स्विमिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी। सो धीरे धीरे आपकी जो डर्मा पे प्लेट्स थी वो धीरे धीरे एक्सटेंड होता चला गया। और अगर हम जॉ की बात करें तो जॉ की प्रेजेंस ने इन्हें जो है इनके एनिमीज से जो है काफ़ी इनको बेनिफिट प्रोवाइड किया। अगर हम बात करें, दिस इज़ नॉट द वंडर, अगर ये कोई वंडर नहीं है, अगर हम बात करें तो प्लैकोडर्म हमारा एक्सटेंट हो गया और हमारी जितनी भी कमिंग जॉ फिशेस थी जिनके बारे में हम नेक्स्ट 2 क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस, वो फिशेस हमारी जो है फ्लोरिस्ड हुई और टिल डेट तक प्रेजेंट है। एंड साइक्लोस्टोमेटा आपके टिल डेट तक प्रेजेंट है। बट ड्यू टू द बोनी आर्मोर की वजह से जो है इनको स्विम करने में प्रॉब्लम होती थी, तो धीरे धीरे आपका जॉ फिशेस जो है वो सक्सेस हो गई और बोनी आर्मोर प्लस जॉ फिशेस जो कि प्लैकोडर्म में पाई जाती हैं वो धीरे धीरे एक्सटेंट हो गई। और हम बात करें इसमें जो जॉ रहते थे, दैट जॉ आर नॉट मूवेबल, ये जॉ मूवेबल नहीं होते थे। तो ड्यू टू दिस ड्रॉबैक, ये भी एक्सटेंशन का एक कारण है क्योंकि अपने जॉ को ये मूव नहीं कर सकते थे। जबकि आपकी जो कमिंग बोनी फिशेस हैं जिनके बारे में हम कमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपका मूवेबल जॉ की प्रेजेंस है। और धीरे धीरे जैसे हायर वर्टिब्रेट आए अप टू कॉर्डेट्स, अप टू मैमल्स तक, तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे आपके मैंडिबल यानी मूवेबल जॉ जो है पाए जाते हैं, जो कि आपके अर्थ पर सक्सेस का एक जो है कारण, एक रीजन आपका ये बना, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस जॉ एंड मूवेबल जॉ। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज पेयर्ड फिन। मोस्ट प्लैकोडर्म फिशेस हैव पेयर्ड फिन्स, इनके पास पेयर्ड फिन्स होते थे। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स इनको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिला। एंड द लेटरल फिन्स सर्व्ड एज एलिवेटर, ठीक है, तो लेटरल फिन्स जो प्रेजेंट होती थी, दैट इज अगर कोई फिश की बॉडी की बात करें तो जो 2 लेटरल फिन्स हैं ये आपकी पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन, ठीक है। ये पेक्टोरल और पेल्विक फिन ये एक एलिवेटर की तरह काम करती थी। जैसे सपोज आपका जो जहाज होता है उसमें हम जब भी हमें दिशा अपनी मोड़नी होती है तो ये एलिवेटर की सहायता से हम जो है अपने इसको वे प्रोवाइड करते हैं। तो सेम एज ये पेयर्ड फिन्स जो है एलिवेटर की तरह काम करते थे और फिशेस को मूवमेंट प्रोवाइड करते थे, उनको एक रास्ता प्रोवाइड करते थे कि बॉडी को किस तरफ जो है आपको मोड़ना है। So they can turn with the help of this pectoral and pelvic fin in any direction. Now next is the classification. तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसकी फिशेस के बारे में आप शॉर्ट नोट में लिखिएगा। द क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल। करें, देयर आर 2 ऑर्डर्स। द ऑर्डर 1 इज आर्थोरिडिफॉर्मिस एंड द सेकेंड ऑर्डर इज एंटीआर्किनिफॉर्मिस। तो हम बात करें आपका ऑर्थो मीन्स ज्वाइंट, ठीक है, ऑर्थो का अर्थ होता है ज्वाइंट, ठीक है। ऑर्थोडिरिफॉर्मिस,
तो डर्म पर आपकी जो प्लेट्स पाई जाती थी, अगर हम बात करें इस ऑर्थोडिरिफॉर्मिस के एनिमल की, तो इसमें जो फिशेज होती थी उनका हेड, ठीक है, हेड पे पाई जाने वाली प्लेट और ट्रंक पे पाई जाने वाली जो प्लेट होती थी, दोनों प्लेट आपस में ज्वाइंट होती थी एंड दीज जॉइंट्स आर मूवेबल, और ये जॉइंट जो होते थे वो मूवेबल होते थे। द प्रेजेंस ऑफ शार्प टीथ और शार्प ब्लेड इन द माउथ में बहुत ही शार्प ब्लेड और शार्प टीथ की प्रेजेंस होती थी ऑर्थोडिरिफॉर्मिस की, कि दे आर वायलेंटली प्रेडेटर्स। नेक्स्ट हम बात करें आपका एंटी आर्किनिफॉर्मिस की, आर द बॉटम ड्यूलर्स। ये आपके देखिए आर्किनिफॉर्मिस, तो आर्किया मीन्स होता है बहुत ही पुराना, ठीक है, एंटी आर्किनिफॉर्मिस, तो ऐसी मछलियां जो आपकी इस ग्रुप में होती थी, ये मछलियां आपकी बॉटम ड्यूलर्स होती थी और मड ईटर होती थी, ठीक है, मड ईटर, ये मिट्टी को खाती थी, बॉटम ड्यूलर होती थी। और अगर हम बात करें तो ये बहुत ही प्रिमिटिव एग्नेथा की तरह होती थी। दीज आर सिमिलर टू द एग्नेथा, जिनके पास जॉ नहीं होते थे, मीन्स एग्नेथा की तरह होती थी। इनका जो हेड होता था एंड कवर्ड बाय द डिप्रेस्ड बोनी शील्ड, और इनका जो हेड होता था वो कवर्ड होता था बोनी शील्ड से। ये भी जो पेक्टोरल फिन होती थी, इनमें जो पेक्टोरल फिन होती थी, पेक्टोरल फिन इज लॉन्ग्ड। तो होप सो आपको प्लैकोडर्मी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर और क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी सिंपल, आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक से देख करके इस सिंपल एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल वैसे ही नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है लिखना एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लें। तो अगर हम बात करें आपके प्लैकोडर्म आर द अर्लीस्ट फॉसिल्स विथ बोनी प्लेट्स, आपके प्लैकोडर्म थे वो बहुत ही अर्लीस्ट फॉसिल हैं बोनी प्लेट्स के साथ। आर द वेरी मोस्ट क्रिएचर ऑफ द डेवोनियन पीरियड, ये आपके डेवोनियन पीरियड पे बहुत ही ज़्यादा आपके ये उस समय फ्लोरिस्ड थे, मीन्स बहुत ज़्यादा आपके डोमिनेंट थे, आपके प्लैकोडर्म उस समय डोमिनेंट थे। और आप धीरे डेवोनियन के बाद धीरे धीरे पर्मियन में आते आते ये आपके एक्सटिंक्ट हो गए। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोनी प्लेट की प्रेजेंस, ये बोनी प्लेट्स की प्रेजेंस इन्हें ऑस्ट्रेकोडर्म के साथ जेनेटिकली लिंक करती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ बोनी प्लेट्स ऑन द स्किन, दिस कनेक्टेड टू दीज एनिमल्स विद द ऑस्ट्रेकोडर्म, ठीक है, ये इसको ऑस्ट्रेकोडर्म के साथ कनेक्ट करता है। अगर हम बात करें, मैंने आपको वैसे बताया कि प्लैकोडर्मी का कोई डायरेक्ट एंसेस्टर या कोई डायरेक्ट फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला है जो जिससे हमें ये पता चले कि ऑस्ट्रेकोडर्म और प्लैकोडर्म के बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बोनी प्लेट्स, दैट बोनी प्लेट्स लिंक ऑस्ट्रेकोडर्म जेनेटिकली विद द प्लैकोडर्म जेनेटिकली विद द ऑस्ट्रेकोडर्म। एंड विद द प्रेजेंस ऑफ, अगर हम बात करें विद द प्रेजेंस ऑफ जॉ, पेयर्ड appendages and bony plates, these are the more specialized, these are more specialized than ostracoderm, ठीक है, ये ऑस्ट्रेकोडर्म से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जॉ, क्योंकि ये अपने जो है फूड को अच्छी तरीके से खा सकते थे। पेयर्ड अपेंडेजेस की वजह से ये बहुत ही स्ट्रांगली मूव कर सकते थे, एंड बोनी प्लेट्स की वजह से ये अपने जो इनके शिकारी थे, जो इनके एनिमीज थे, वो इनसे ये बच जाते थे। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस जॉ, इस जॉ की प्रेजेंस की वजह से अगर हम बात करें तो कुछ जूलॉजिस्ट बोलते हैं कि ए न्यू इरा स्टार्ट हुई। और अगर हम बात करें, कुछ आपके जूलॉजिस्ट का कहना है कि डेवोनियन पीरियड में ही जैसे जैसे ये बहुत ही आपके फ्लोरिस्ड हुए, धीरे धीरे पर्मियन में ये एंड हो गए, और डेवोनियन पीरियड पे ही आपका प्लैकोडर्म से 2 क्लास की ओरिजिन हुई, दैट इज कॉन्ड्रिक्थिस विच आर कार्टिलेजिनस फिशेस, एंड द नेक्स्ट क्लास इज ऑस्ट्रिक्थिस विच आर बोनी फिशेस। सो द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपको प्लैकोडर्मी पे जो है ये स्मॉल वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको पूरा शॉर्ट नोट की तरह नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।